क्या स्कीम के आ जाने के बाद रुक गए हैं यमुना अथॉरिटी प्लॉट के रेट? जिस गति से मई के स्टार्टिंग में ये रेट आपके इंक्रीज हुए थे, क्या उसी गति से रेट हो रहे हैं अब डिक्रीज? जो स्कीम आई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स के ऊपर? वो साइज चाहे छोटा हो बड़ा हो, उन सभी विषय पर आज हम बात करेंगे। साइज हमारा 60 मीटर से लेकर 60, 90, 120, 162, 300, 500, 1000, 2000, 4000। आज हम जानेंगे कि यमुना अथॉरिटी के यहाँ पर जितने भी साइज हैं उन पर स्कीम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप यमुना अथॉरिटी का यहाँ पर विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना प्लॉट देखने के लिए आ रहे हैं या आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है या फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें देख रहे हैं और यहाँ पर आप एक बार साइट विजिट करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस का एड्रेस पॉकेट J 712 सेक्टर 18 जेड़ा है। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और आने से एक दिन पहले आप बता सकते हैं कि हम कल विजिट प्लान कर रहे हैं, तो हमारी टीम आपके लिए प्रॉपरली अवेलेबल रहेगी। और जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में तो उसमें मैक्सिमम कस्टमर वो हैं जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 30% लोगों ने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि प्लीज एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आपने स्टार्टिंग में देखा कि आज जो हम बात करेंगे वो मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि स्कीम का मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 10 दिनों से लगातार न्यूज़पेपर में कटिंग्स आ रही हैं कि न्यू रेजिडेंशियल स्कीम आने वाली है अथॉरिटी की, और वो इसको मतलब न्यूज़पेपर में जो कटिंग आती है हर रोज वो नई कटिंग आ रही है। यानी कि कभी उसमें हमें पता चलता है कि 30 मीटर के भी प्लॉट आ रहे हैं, कभी पता चलता है कि 90 मीटर 120 मीटर के प्लॉट आ रहे हैं, कभी पता चलता है कि सेक्टर 18 सेक्टर 20 में स्कीम आ रही है, कभी सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5 में सुनते हैं। मतलब चीजें हर बार अखबार में चीजें अलग आ रही हैं, क्योंकि अभी अथॉरिटी तरफ से कुछ भी चीज ऑफिशियल नहीं हुई है। तो इस विषय पर हम आज बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक बार फिर से अपनी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्कीम कौन से पॉकेट में, कौन से सेक्टर में, कितनी साइज की, कितने मीटर के प्लॉट आएंगे, और साथ ही बताएंगे कि आप उनमें क्या भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने रिसेल प्लॉट लिया है क्या वो भी स्कीम को भर सकते हैं, या फिर जिनका पहले प्लॉट निकला है वो भी भर सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूर रहेंगे। इस बारे में एक हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जब हमें कुछ हर चीज के बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब आपकी मतलब जो रेजिडेंशियल स्कीम है वो कंफर्म हो गई है, वो रेजिडेंशियल स्कीम आ रही है, तो तब हम इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अभी क्योंकि इस विषय में बात करने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है। कोई 30 मीटर का प्लॉट सोच रहा है, मैं भी मेरे मन में भी दो चीजें हैं कि 30 मीटर का फ्लैट भी आ सकते हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, 30 मीटर के प्लॉट भी आ सकते हैं। तो अभी कह कुछ नहीं सकते जब तक अथॉरिटी तरफ से कंफर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में ये भी संदेह है कि क्या ई ऑक्शन रहेगा या फिर लकी ड्रॉ रहेगा। तो अभी इस विषय में कुछ कहना मूर्खता होगी जब तक अथॉरिटी तरफ से कुछ भी चीज ऑफिशियल नहीं हो जाएगी। तो आइए एक बार फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, हमने देखा था कि अप्रैल के लास्ट में जैसे ही मई का आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ था, मार्केट में एक अचानक से ग्रोथ आई थी और बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, मतलब जो साइट पर भी आए थे कि भाई अब आखिर हम साइट पर जाकर देखें कि ऐसी क्या वजह हुई है कि एक साथ मार्केट ने इतनी ज्यादा इंक्रीज कर लिया, यानी कि 20 से 25 लाख तक का आपका मार्केट इंक्रीज हुई थी। तो लोगों ने देखा कि ऐसी कोई खास वजह देखने को मिली नहीं है कि जिस वजह से रेट आपका इंक्रीज हुआ। बस वजह आप ये मान सकते हो कि मार्केट में डिमांड आई, थोड़ी सी सेल परचेज ज्यादा हुई, और जैसे ही मार्केट चढ़नी स्टार्ट करी तो लोगों को लगा कि अब यमुना की मार्केट फिर से एक बार चल गई है, स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। तो उसी को लेकर 15-20 दिन मार्केट लगातार आपकी अप रही। लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में आपकी स्कीम आनी स्टार्ट हुई और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पे आया कि यमुना लेकर आ रही है एक नई रेजिडेंशियल स्कीम, अब आपके पास है एक अच्छा मौका, आप भी ले सकते हो यमुना में अपना एक घर, चाहे आप मतलब EWS स्कीम कहने के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, अब अथॉरिटी देगी हर किसी को मौका।
तो तब से ही हमें अथॉरिटी के जो प्लॉट थे, जो हमारे रिसेल वैल्यू थे, उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट यहाँ पर दो तरह की गिरावट होती है। एक गिरावट होती है जो सेलर के रेट पर गिरावट आती है, एक गिरावट होती है जो फाइनेंसर के रेट में गिरावट आती है। तो जो हमें अभी गिरावट देखने को मिली है वो मिली है सेलर के ऊपर। यानी कि इस बारे में आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ कि सेलर के ऊपर कैसे और फाइनेंसर के ऊपर क्यों नहीं। अभी क्या होता है, मतलब यमुना में मेनली बेसिकली फाइनेंसर डील ही होती है कि फाइनेंसर सेलर से कुछ चीज उठा कर लाता है, फिर उसे मार्केट में अपना सेल करता है। अभी मतलब सेलर के जब हमारे पास कॉल आते हैं और हम उन्हें रेट बताते हैं कि सर आपका प्लॉट का रेट आपका 220 225 के बीच में है, और वो कहते हैं कि हमारे पास 240 की कॉल आ रही है, तो इसका मतलब है कि सेलर को जो रेट मिल रहा है वो 240 का रेट मिल रहा है। लेकिन पिछले 10 दिन से अब जो उनके रेट मिल रहा है वो 225 और 230 के बीच का रेट मिल रहा है। यानी कि जो सेलर को पहले रेट मिला था 240 का और रेट मिल रहा है 230 का, तो इसमें 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। तो ये तो हो गया आपका जो सेलर के रूप में आपकी मार्केट गिरी है, यानी जो सेलर का रेट कम हुआ है। अब एक रेट होता है फाइनेंसर का कम। फाइनेंसर ने कोई चीज 240 में डाली मार्केट में, अगर उसकी नहीं बिकी एक हफ्ते के अंदर, फिर वो 238 की डालेगा, फिर वो 236 की, फिर 235 की, तो वो होता है फाइनेंसर का रेट कम। कि फाइनेंसर ने मार्केट में उसकी कॉस्टिंग कितनी रखी है और वो वीकेंड पर 2 दिन या तीसरे दिन में वो कितना कम कर रहा है। तो अभी जो हमें गिरावट देखने को मिली है वो सिर्फ सेलर के रेट में गिरावट देखने को मिली है, अभी फाइनेंसर में गिरावट नहीं आई है। जो रेट फाइनेंसर के अभी है उनमें चीजें सेल हो भी रही है लगातार, यानी कि 2 से 3 चीजें निकल रही हैं। अब ये देखना होगा कि कल आपका जैसे कि 4 तारीख है और इलेक्शन के रिजल्ट कल आएंगे, तो कल जो एक बहुत बड़ा दिन होगा और कल एक फिर से सरकार बनाई जाएगी, तो कल का दिन एक बहुत अहम रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी वजह से रुके हुए थे कि वो देखना चाहते थे, मतलब कंफर्मेशन तो थी कि हाँ भाई बीजेपी की सरकार आने वाली है, लेकिन वो एक बार देखना चाहते हैं कि जैसी सरकार आएगी वो एक बार फिर से मार्केट में आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अथॉरिटी की तरफ से जून के आपके स्कीम भी आने वाली है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रिसेल में लेना पसंद करते हैं कि भाई रिसेल में क्या होता है कि उन्हें थोड़ी रेट तो महंगा उन्हें मिलता है, लेकिन उन्हें मनपसंद चीज मिल जाती है, कि मतलब जिस पॉकेट में वो लेना चाहते हैं। देखो हर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करने से पहले पूरी एक प्लानिंग करता है, पूरी एक सब कुछ देखता है कि कौन सी चीज अच्छी है, उसके लिए इन फ्यूचर किस में ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, किसका रेट ज्यादा बढ़ेगा, आज किसका रेट कम है। वो पूरी प्लानिंग के साथ ही उतरता है मार्केट में और विद इन 2 डेज 3 डेज 5 डेज जैसे उससे अच्छी डील मिलती है उस डील को क्लोज कर लेता है। सेम वही चीज आएगी। अब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिसेल में विश्वास रखते हैं कि हमें मनपसंद चीज मिल जाती है, बस हमें अपना 4-5 साल का होल्ड रखना है, फिर हमें यहाँ रहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटी की स्कीम में विश्वास रखते हैं कि अथॉरिटी की स्कीम आएगी उसमें हम डालेंगे, वो हमें मार्केट रेट से आधे रेट में वो चीज मिल जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि 4 तारीख के बाद अब जो ये वाला वीकेंड होगा, आज मंडे है और ये जो पूरा वीकेंड जाएगा, सैटरडे संडे जो आएंगे ये बहुत मेन रहेंगे मार्केट के लिए। क्यों, ये जो वीकेंड आने वाला है सैटरडे संडे वाला, ये मार्केट के लिए बहुत अहम रहेगा। यानी कि ये एक तरह से वो सूत्रधार रहेगा कि मार्केट अप जाएगी, स्टेबल चलेगी या फिर नीचे जाएगी। क्योंकि कल 4 तारीख है और 4 तारीख को चुनावी नतीजे घोषित हो रहे हैं। इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा कस्टमर आने की उम्मीद है। वहीं आपकी यमुना ने रजिस्टर स्कीम की घोषणा कर दी है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हम सीधे यमुना में जो स्कीम आई है उसमें हम अपना नामांकन करके और सीधे अथॉरिटी से प्लॉट ले लें। तो ये सैटरडे संडे बहुत अहम रहेंगे मार्केट के लिए और ये बिल्कुल चिन्हित करेंगे कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। और साथ ही बात करें, अगर देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में स्कीम में जो प्लॉट आ रहे हैं वो 30 मीटर 60 मीटर 90 मीटर 120 मीटर तक प्लॉट आ रहे हैं, 300-500 मीटर का प्लॉट नहीं आ रहा है। तो उन लोगों का ये कहना है कि जब 300-500 मीटर का प्लॉट मार्केट में मतलब स्कीम में नहीं आ रहा है तो मार्केट पर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जो प्रभाव पड़ेगा वो छोटे प्लॉट पर पड़ेगा। देखो जहां तक आपका ये मानना है वो थोड़ा सा सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये भी चीज आ जाती है, ये और पॉइंट में ऐड करूंगा। छोटे प्लॉट पर तो मार्केट डिफर करेगी, यानी कि जो 90 मीटर 120 मीटर है उन पर तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो 300 मीटर 500 मीटर है ना इन पर ही प्रभाव पड़ेगा।
क्योंकि जो इन्वेस्टर 300 मीटर 500 मीटर के लिए 2 सवा 2 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो ये सोचेगा कि इससे आधी कीमत में 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए मुझे 120 मीटर का या फिर इतने भी 162 मीटर का ऑथोरिटी साइज मिल रहा है तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट है। यानी कि कहीं ना कहीं रिसेल में तो प्लॉट ले ही सकता है, लेकिन जब उसे अथॉरिटी से चीजें सस्ते में मिल रही है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता देगा वो अथॉरिटी को प्राथमिकता देगा। तो 300 मीटर और 500 मीटर पर भी पूरा प्रभाव पड़ेगा मार्केट का, जो स्कीम आ रही है इसका। लेकिन जो बड़े साइज है आपके 1000 मीटर 2000 मीटर 4000 मीटर, इनका रेट यही चलता रहेगा। 1000 मीटर का रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया था, रेट आपका 75 प्लस रेट पहुंच गया था, लेकिन अभी जैसे कि स्कीम आएगी तो थोड़ा सा रेट कम होकर ये रेट आपके स्टेबल चलेंगे 1000 मीटर 2000 मीटर और 4000 मीटर का। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 3 से 4 महीने मार्केट ये आपकी स्टेबल चलेगी, क्योंकि जून के लास्ट में तो आपका स्कीम ही आएगी, फिर 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है, 1 महीना फिर उसमें वो लगा देते हैं, तो 3 से 4 महीने का हम टाइम पीरियड ले सकते हैं। क्योंकि जून के लास्ट में स्कीम आएगी तो जून गया, जुलाई गया, जो पूरे जुलाई भरने का मौका देंगे, पूरी अगस्त में फिर ये पूरा काम करेंगे अपना, और कहीं सितंबर में आपका ड्रॉ या फिर ये ऑप्शन निकालेंगे। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 महीने बिल्कुल आपके चले गए। जो मार्केट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी वो सितंबर के बाद ही मार्केट आपको अप होगी, मतलब जो भी अप होगी वो सितंबर के बाद ही अप होगी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बोला था कि जो मार्केट जो अप होगी वो आपका सितंबर के बाद ही अप होगी, सितंबर तक मार्केट 3 करोड़ की नहीं पहुंचेगी। और अब हमें दिख भी रही है कि सितंबर तक जो हम 3 करोड़ तक के आस लगा रहे थे मार्केट का वो नहीं पहुंच पाएगी। तो बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, चीजें देखनी है, एक बार अथॉरिटी कंफर्मेशन कर दे स्कीम के लिए, उसके बाद देखते हैं फिर मार्केट कौन सा मोड़ लेती है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल श्रीबिल टेक में। हमारी कंपनी का नाम श्रीबिल टेक है, और आप कभी भी अगर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं विजिट करने का तो आप हमें कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार सभी को।